तो यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन पे आधारित ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इससे हमको प्रकाश की चाल निकालनी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। कांच के एक समबाहु प्रिज्म पर आपतित किरण 30 अंश का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बोल रहा है हम लोग समबाहु प्रिज्म है। समबाहु प्रिज्म मतलब एक ऐसा प्रिज्म है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हैं, बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो होता था वैसे ही, और इसमें कांच का बना हुआ है और ये क्या कर रहा है, 30 अंश का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। जो समबाहु प्रिज्म, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज या समबाहु प्रिज्म होता है ना, तो उसकी तीनों जो भुजाएं होती है वो समान होती है, ठीक है। और हमको पता है कि त्रिभुज के जो है, मान लीजिए ABC त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर ये तीनों भुजाएं समान और तीनों कोणों का योग 180 अंश है, तो एक एक कोण क्या होंगे, 60-60 अंश के होंगे, है ना। तो जो प्रिज्म कोण A होगा वो क्या होगा, यहाँ 60 अंश का होगा। तो हमको जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है तो एक एक लाइन से हम लोग को मीनिंग निकालना है, ठीक है। हर बार जो वैल्यू लिख के नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया समबाहु प्रिज्म, और समबाहु प्रिज्म से हम खुद से ही पता लगाना है, अपने दिमाग लगा कि समबाहु प्रिज्म है तो एक कोण का जो प्रिज्म कोण होगा वो क्या होगा, या प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश का होगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है प्रिज्म। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे दिया है जरूर से लिखेंगे। जैसे कि मैथ्स में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो लिखते हैं 60 अंश। न्यूनतम विचलन कोण क्या दिया है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M बराबर दे रखा है 30 अंश, ठीक है। तो प्रकाश की चाल निकालना है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल, प्रिज्म क्या है, कोई माध्यम है, कांच है, मान लो उसमें प्रकाश की चाल हमारे पास v है, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, मान लो v है, उसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, c/μ से। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। c क्या है, प्रकाश की चाल, कब, निर्वात में, अपॉन म्यू क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो जो म्यू निकालने अगर हम लोग, तो इसमें रख के हम लोग क्या है, इसका मान चाल निकाल सकते हैं। तो म्यू क्या है, कांच का अपवर्तनांक या प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का हमको सूत्र पता है, प्रिज्म के पदार्थ का, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सूत्र बराबर करके, और चाहे तो इसको बॉक्स बना करके भी हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जो है म्यू निकालो करके बोल देता है, और कभी कभी ऐसे घुमा के प्रकाश की चाल भी बताओ करके पूछ लेता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग जो जो मान हमारे पास है उसको रख देते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू साइन A का मान हमको पता है 60 डिग्री, डेल्टा M 30/2 बाय साइन 60/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा साइन 90/2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2, ठीक है। 90/2 क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 60/2 यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, ए म्यू इज इक्वल्स टू साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2/√2। और जो हम लोग बोर्ड एग्जाम है उसमें 12th बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना, तो इसको हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। अब हम लोग क्या है, √2 जो 2 है उसको क्या लिख सकते हैं, पता होना चाहिए, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है अपॉन में √2। तो √2 से √2 कट गया, तो ये क्या आया, √2। तो म्यू हमारे पास क्या आया है, √2। जो √2 होता है, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है जो कि क्या है, डायमेंशनलेस, यानी कि इसका कोई जो हमारे पास विमा नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये √2 क्या है, इसका मान आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र, और ये जो सूत्र निकाले हैं प्रकाश की चाल। अब हमारे पास अपवर्तनांक निकालो बोलता तो यहीं पे ला के उत्तर बराबर यही उत्तर है करके हम लोग लिख देते, ठीक है ना। यहाँ पर हमको प्रकाश की चाल निकालना है, जो कि क्या होता है, V बराबर, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन माध्यम का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र है हमारे पास V = C/μ। तो V बराबर हो जाएगा, C होता है लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू यानी कि √2। इसको क्या करें, हल कर लेते हैं। तो √2 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए क्या होता है, 8/1.414, यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, 1.414। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V क्या आया हमारे पास, 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो लिखेंगे इसको पूरा, है ना, उत्तर बराबर, अतः प्रिज्म में प्रकाश की चाल 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये जो है हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रिज्म में आधारित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सॉल्व करेंगे।